हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और एक छोटी सी क्लिप मैं पहले प्ले करना चाहता हूँ, वो आप देखिए। Chinky, man. We are not chinky, man. Bro, it's alright, it's alright. We are not chinky. I know. I am so Nepali and I am Gorkha. But we are all chinky, man. Notice is not that the notice is not like that. Notice is famous for nature. We love nature. We are paharia. Na. আমি পাহাড়ের মানুষ এইটো I love Northeast. I literally because love Northeast. we are not a chinky. We are not Japanese and we are not China. I know. We are Indian. We all are Indian. We all are Indian. सो क्लिप को देख के समझ तो आ ही गया होगा क्यों मैंने अपने थंबनेल का नाम रखा है वी फेल्ड एज अ नेशन। सोचो, एक 24 साल का लड़का जो अपना घर छोड़ के किसी और देश के किसी और हिस्से में अपनी पढ़ाई पूरी करने जाता है अपने बेटर फ्यूचर के लिए, और वहाँ पर उसको रेसिज्म फेस करना पड़ता है, और सिर्फ फेस ही नहीं करना पड़ता, उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंजल चकमा। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर एंड आई एम वेरी सैड अबाउट दिस कि अब हमारी सोसाइटी इस हद तक पहुंच चुकी है। और आपको इसको किसी भी एंगल से देखना है ना तो देख सकते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि हिंदू ने हिंदू की हत्या करी तो भी आप इसे देख सकते हैं, बट हम इसको ऐसे क्यों नहीं देखते कि एक ह्यूमैनिटी का जो रोल प्ले करना चाहिए था हमें, शायद हम वो भूलते जा रहे हैं। और ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए लिटरली आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट, क्योंकि हम विदेश में जाते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जिसके एक महान नेता महात्मा गांधी जी को जब रेसिज्म फेस करना पड़ा था तो उन्होंने भारत आके अंग्रेजों की खाट खड़ी कर दी थी और यहाँ से अंग्रेजी शासन को भगाया था सबके साथ मिलकर। उस देश में अपने ही लोगों को अगर ये प्रूफ करना पड़े कि वी आर नॉट फ्रॉम अदर कंट्री, वी आर इंडियंस, वी आर ब्रदर सिस्टर्स, और फिर लोग उसको कैसे टीज करते हैं, कैसे उसको बुली करते हैं, दैट वाज रिडिकुलस। सो व्हाट हैपेंड इज कि 9 दिसंबर को जो ये एंजल चकमा थे, ये अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शॉपिंग करने गए थे, जहां पर उत्तराखंड के मार्केट में कुछ लड़कों ने इनको बुली करना शुरू किया। और बुली करना, और मैं कहूँगा कि नस्लीय भेदभाव करके बोलना, चिंकी, चाइनीज, मोमोस, कोरोना वायरस और पता नहीं क्या क्या। और ये इंडिया में ना कोई नई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बहुत प्यार से किसी को साउथ इंडियन बोल देते हैं, किसी को बिहारी बोल देते हैं, किसी को जाति से संबोधित कर देते हैं, किसी की जाति का नाम लेकर, XYZ जो भी है। हम मुस्लिम्स को भी मुल्ला कहकर और पता नहीं क्या क्या शब्द हमने बनाए हुए हैं। तो ये हमारी सिविक सेंस है। दैट्स व्हाट वी हैव इन आवर सोसाइटी। और आज इसी सिविक सेंस ने, 3rd ग्रेड की जो सिविक सेंस है हमारी, किसी एक व्यक्ति की जान ले ली। अभी तक कुछ दिन पहले ये जो दलाल मीडिया वाले हैं चलाते रहे कि बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या हो गई, बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या हो गई, हिंदुओं एक हो जाओ। देखो, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, बट अगर गवर्नमेंट गलत करेगी तो वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू रेज द वॉइसेस। अब घूम फिर के इसमें गवर्नमेंट कैसे आ जाती है, लेट मी टेल यू दिस। बट हमारी जो आजकल की मीडिया है ना, इनकी औकात नहीं है। ये 2 रुपए के साले चोर लोग इनके साथ मिले हुए हैं। दे आर ऑल पेड ब्रोकर्स। इनकी हालत वो हो गई है कि अगर किसी दिन इनको खाना ना मिले ना तो इनकी बीवियां पूछती हैं कि खाना लगा दूं या तलवे चाट के आयो या पेट भर गया है। ये हालत हो गई है इस ब्लडी मीडिया की। इनकी औकात नहीं है कि अपने पापा से बिना पूछे कोई न्यूज इनके खिलाफ दिखा दे। एक आध
दो न्यूज़ चैनल्स छोटे मोटे जो है वो बेचारे सच दिखाते हैं, वो इसके बारे में बात करते हैं। बट स्टिल सोचिए कि एक देश का आम नागरिक, और मुझे इस बात पे बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं है क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन टीचर भी हूँ, तो मेरा डे टू डे बच्चों से काउंटर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के 4 जो फेमस प्लेसेस हैं उनके नाम दे दूँ ना अभी आपको, तो शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। चलिए इसी बात पे मैं आपको 4 प्लेसेस बोलता भी हूँ। आप अपने ज़हन में ज़रा अपने गिरेबान में झाँकिए और सोचिए कि क्या आपको सच में ये 4 प्लेसेस पहले से पता थे? क्या आपको तवांग के बारे में पता है? क्या आपको ज़ीरो वैली के बारे में पता है? क्या आपको डाउकी के बारे में पता है? दिस इज़ आवर नॉलेज अबाउट नॉर्थ ईस्ट। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि नागालैंड इंडिया का पार्ट है भी कि नहीं है। एंड दैट्स हाउ वी जज द पीपल बाय देयर फेसेस, बाय देयर स्किन टोन, बाय देयर कास्ट। वैसे ही भारतीय समाज में बहुत सारी इविल्स हैं। कास्टिज्म यहाँ पर है, कम्युनिज्म यहाँ पर है, करप्शन यहाँ पर है, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता है, वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम यहाँ पर होता है। क्या नहीं है? सबसे ज़्यादा करप्ट लीडर्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ऑर्थोडॉक्स चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। चाइल्ड्स के अगेंस्ट ऑफेंस बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ होता है। तो हम हर चीज़ से तो भरे हुए, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है मेरे को लगता है। और जिस बेचारे ने अपनी जान गंवाई, आपको पता है कि उसके लास्ट वर्ड्स क्या थे? उसके लास्ट वर्ड थे कि वी आर इंडियंस, आई एम इंडियंस, आई एम एन इंडियंस, आई एम ऑल्सो एन इंडियंस। अब सोचो कि जिस व्यक्ति को ये भारत में रहकर भारत में ये प्रूफ करना पड़े कि मैं भारतीय हूं, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है हमारे लिए? फिर हमारा सिविक सेंस खत्म हो चुका है बिल्कुल। इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा बहुत मैप, ज्योग्राफी भी पढ़ लेना चाहिए आप लोगों को। और जिनको रेसेस के बारे में नहीं पता, भाई रेसेस 3 टाइप्स की होती है मेनली, कॉकेसॉइड, मोंगोलॉइड और नीग्रोइड। ठीक है? अब बोलने को बहुत कुछ है दिमाग में, बट सोचना ये है कि जब तक हमारे अंदर खुद के हमारे जहन में ये चीजें खत्म नहीं होंगी ना, फिर खत्म भी हम कर भी नहीं सकते इसको, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है। कास्टिज्म यहाँ पर पीक पर है, वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम यहाँ पर पीक पर है, तो हम जा किस डायरेक्शन में रहे? और आपको बता दूं कि ICSSR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 78% जो रेसिज्म होता है वो नॉर्थ ईस्ट वालों के अगेंस्ट होता है। उनको सबसे ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता है। और सिर्फ बात नॉर्थ ईस्ट की नहीं हो रही है, कभी हमने उनको अपना समझा ही नहीं है। वहां की रिलीजियसिटी को, वहां के कल्चरल डाइवर्सिटी को, वहां के ज्योग्राफिकल फिनोमिना को कभी नहीं समझा। लेकिन स्टिल दे वांटेड टू पार्ट ऑफ इंडिया, दे कॉल देमसेल्फ इंडियंस। और उसके बाद भी अगर उन्हें प्रूफ करना पड़े कि वो इंडियंस हैं और उनको अपनी जान गंवानी पड़े, अभी मैं कह रहा हूं कि अगर आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट ये डिमांड कर देना कि नॉर्थ ईस्ट को एक सेपरेट नेशन बना दो, तो कितने कुत्ते भौंकने लगेंगे आप सोच भी नहीं सकते हो नेशनलिज्म के नाम पे। लेकिन उनको नेशनलिज्म का एंड भी नहीं पता है, बस उनको लगता है पापा जी ने जो बोल दिया वही सही है। और मीडिया तो देश की थू है ऐसी मीडिया पे जिनकी औकात नहीं है ना रेप के अगेंस्ट बोलने की, ना वाटर कॉन्टामिनेशन के अगेंस्ट बोलने की, ना AQI पे बोलने की, किसी भी इनकी औकात नहीं है। 2 कौड़ी के लोग हैं ये साले। और यही हम अपने बच्चों को सर्व कर रहे हैं, यही हमारी सोसाइटी में जाएगा। लोग कहते थे ना कि आजकल की पीढ़ी कमजोर है, क्योंकि रीजन है गवर्नमेंट ने सबको नेट फ्री करके लगा दिया है। लगे रहो बेटा नेट में, इंस्टाग्राम पे रील बनाओ, बस नो वन शुड क्वेश्चंस द गवर्नमेंट। कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। बस देश में एक काइंड ऑफ सिचुएशन आ चुकी है, हमारे हाल ऐसे हो चुके हैं कि बस आप सोच भी नहीं सकते। और अभी भी जितनी जल्दी आंखों पे से पट्टी हटा लोगे उतना अच्छा रहेगा।
देश की ना जुडिशरी ठीक से काम कर रही है, ना डेमोक्रेसी जो सेटअप है डेमोक्रेटिक वो काम कर रहा है ठीक से। सोचिए कि एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है ये, और ये एक घटना नहीं है। रेप के इतने बड़े बड़े केसेस हैं, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड वाली जो मीडिया है 2 रुपए की, इनकी औकात नहीं हो रही है कि उनके खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि इनको पता है कि ये टाइप सी के चार्जर है बहुत बड़े वाले। और रेसिज्म, कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, और क्या सिखाएं हम बच्चों को? यही सब, कि आने वाली जनरेशन को फिर से प्रूव करना पड़े कि दे आर नो इंडियंस। वो अपने बच्चों को तो यही बताएंगे फिर, क्योंकि अगर आज एक एंजल चकमा की डेथ हुई है तो सिर्फ ये एंजल चकमा की डेथ नहीं है, ये तमाचा है आज की सरकार पे। सिर्फ कहने के नाम पे लुकिस्ट पॉलिसी, ये वो फलाना फलाना, पता नहीं क्या क्या बना दिया। बट कहने के लिए हम उनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, 7 लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या झूठे नाम दिए हुए। बट इज्जत 2 रुपए की भी नहीं है उन लोग। और अभी मणिपुर में क्या हुआ कुछ टाइम पहले सबको पता है। कुकी मेथी ट्राइब के बीच में क्या हुआ सबको पता है। लास्ट टाइम मणिपुर में एक लड़की को पूरा नेकेड, पूरा, सोच सकते हो आप, इंडियन समाज, इंडियन सोसाइटी में हम लड़कियों को किस लेवल पे रखते हैं, किस दर्जे से देखते हैं, ये सबको पता है। लेकिन शायद लगता है मेरे को ढकोसला है, वो सब दिखावा है, सिर्फ दिखावा। और ना जाने अभी कितने एंजल चकमा को मौत के मुंह में जाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो इंडिया का पार्ट है, और नॉर्थ ईस्टर्न लोग इंडियंस ही होते हैं। हमें दूसरे देश के लोग बड़े अच्छे लगते हैं, बट अपने देश के लोग ही हमें पसंद नहीं है। ये हमारी सच्चाई है, ये हमारा सिविक सेंस है लोगों को लेकर, ये हमारा भाईचारा है आपस में। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी क्रिश्चियन, कभी सिख ईसाई, और इससे पेट नहीं भरा तो नॉर्थ ईस्ट रीजनलिज्म इसको कह सकते हो आप। नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया, क्या क्या चल रहा है देश में। और अगर इस देश की सरकार से ये सब नहीं संभल रहा तो थैला उठा के निकल जाना चाहिए बाबा को। बड़ी बड़ी फेंकने से काम नहीं चलेगा सिर्फ। और बोलना शुरू करिए। अगर बोलना शुरू नहीं किया तो आपकी भी जुबान सिल दी जाएगी, कोई डाउट नहीं है इस चीज पे। भारत वो देश हो चुका है जहां पे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का आपने नाम सुना होगा, जिसने साइंस एंड टेक में और इतनी सारी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करी है भारत की। उनको जेल मिलती है। हमारे यहाँ एक से एक रेपिस्ट है, एक से एक क्रिमिनल है। आधे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और आधे देश चला रहे हैं, देश जेल में रहकर। आपको भी पता है ये चीज और हमें भी पता है ये चीज, बट इनकी औकात नहीं है। ना मीडिया बोलना चाहती है कुछ, ना जजेस उनके खिलाफ कुछ करना चाहते हैं। मेरा गला खराब है, लेकिन फिर भी मुझे इतना गुस्सा आ रहा था अभी। ये न्यूज मैं बहुत काफी दिनों से इसको कवर कर रहा हूँ, जो भी था जैसा भी था। आप सोच सकते हैं कि उसके परिवार पे क्या बीती होगी एंजल चकमा के। और ये कोई पहली हत्या नहीं है। हम ऐसे लोग हो चुके हैं कि बांग्लादेश में कोई दीपू मरता है तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है, लेकिन अपने देश में एक भारतीय, उसके लिए हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। किसी के फोन पे कोई स्टेटस नहीं है, कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। दैट इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सो दैट्स व्हाई वी गेट फेल्ड एज अ नेशन। कल्चरली भी, डाइवर्सिटी के हिसाब से भी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और इस बात में ना कोई शक नहीं है कि इसके बाद भी लोग रेसिज्म, कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये सब में स्टिल
सबसे आगे रहेंगे। बट जब आप इन सब चीज़ों को समझते हो तो आप इन सब चीज़ों के खिलाफ खड़े होते हो, लड़ते हो, समझते हो। तो आई हैव जस्ट ट्राइड कि लोगों तक मैं शायद थोड़ी सी चीज़ें पहुंचा सकूं ताकि वो चीज़ें बदल दें। शायद, वैसे मुझे पूरा यकीन है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सदियों से चला आ रहा है, कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है तो टेढ़ी ही रहेगी, वो तो मुझे पता ही है। आई होप सो कि अगर ये वीडियो 100 लोग भी देखते हैं और 2 लोग भी अपने अंदर चेंजेस ला पाते हैं, तो मैं मानूंगा कि ये जो मेरी मेहनत है छोटी सी, जो मेरा प्रयास है, शायद सक्सेसफुल हो जाए। एंड आई हैव नो वर्ड्स जस्ट टू से कि he may rest in peace, and sorry Angel Chakma from my side also. We failed as a nation.